एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस की ऑनलाइन शॉपिंग, फिर बनी ऐसी एक बिरयानी के खुशबू से ही भूख लग जाए। इतनी मज़े की बनी थी एक बिरयानी, परफेक्ट। और इस तरह की बिरयानी अगर आप खाएंगे ना तो चिकन मटन को आप यकीनन भूल जाएंगे। मसाला तो हमारा ज़बरदस्त रेडी हो गया था। सिंपल सी है, एक साथ में हर्बल टी और बालकनी का पीसफुल टाइम। बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। अल्लाह हम सब के घरों में बरकत, सुकून, सेहत अता फ़रमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बालकनी से। बालकनी में देखिए ये जो हैंगिंग पॉट है ना, न्यू लेकर आई मैं। और ये बर्ड्स का जो है ना, इतना अच्छा लगता है मुझे। बस मैं यहाँ के बार बार देखती हूँ तो मुझे फ़ील ये आता है कि ये सही में रियल में है, बस उड़ने वाले हैं। इतना प्यारे लगते हैं ना ये नेस्ट। और ये जो बर्ड्स के जो हैंगिंग वाले हैं ना, ये मैं एग्जीबिशन से ली थी। तो बस मेरा मनी प्लांट तो बस मेरा नज़र टोके से गया, मुझे तो लगता, क्योंकि मैं ना डोर के दोनों कॉर्नर पे इतना ज़्यादा हैंगिंग वाला, जैसी बालकनी से जो भी इंटर होता था ना, पहले नज़र वो दोनों हैंगिंग पॉट पे बस ऐसे लटकते थे कि नीचे तक आ गए थे। इतना खूबसूरत लगता था। बस जैसे कोई आते थे ना, बोलते थे कि ये पॉट कितना अच्छा लग रहा। बस उसी टाइम से वो जलना शुरू हो गया। मैं यहाँ पर देखते देखते यहाँ पहुँची तो मुझे लग रहा कि ये इतना बड़ा कीड़ा है, कि कितना बड़ा कीड़ा आ गया, ये कैसा आ गया ये। मैं देख के एकदम से डर गई। मैं बोली कि अम्मा अभी इसको कैसा देख करना है, और इतना बड़ा कैसा रह सकता। फिर मैं कैमरा ले जाके जब देखी तो मुझे पता चला कि ये ऊपर जो ग्रीन नेट है ना लगा हुआ हमारी बालकनी को, उसकी डोरी ऐसा बारीक निकलते 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 इसमें पूरी लपटे गई, देखी इस तरह से। तो बाद में मुझे पता चला, अम्मा मैं तो पहले डर गई। मैं बोली अम्मा ये कैसा मैं निकालूं, बस आवाज़ ही देने वाली थी, बस समझ में आया कि नहीं ये तो नेट का है और उसका धागा लपटे गया। और ये देखिए मोतिया का है, ये भी इसमें लगे थे। गर्मा में जो अभी जो गर्मा गुजरा है, अभी बारिश भी है, बारिश तो वैसे भी नहीं हो रही। दुआ करिए अल्लाह से कि अल्लाह बहुत अच्छी खैर वाली बारिश बरसा दे। यहाँ पर देखिए कुछ जल गए, कुछ रह गए। मेरी बालकनी तो तकरीबन गर्मा में पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। और ये भी कुछ बहुत सारे प्लांट्स इसमें मैं इतना ज़्यादा मैं लगाई थी कि बस मैं क्या ही बताऊँ। शादी से पहले हमारा अम्मी बाबा का घर सहन वाला था, तो मैं उस टाइम पे भी मैं मेरे ना इतना ज़बरदस्त मैं सहन को बना कर रखी थी। पूरे हर तरफ पूरे मेरे प्लांट्स रहते थे, पूरे वो मिट्टी के कुंडे आते थे ना, उसको मैं लाल मिट्टी लगा के, उस टाइम स्कूल में थी, 10th 9th 10th में भी मेरा ये काम रहता था। अब तो ये अपना घर है तो फिर जाहिर सी बात है कि वैसी ही फीलिंग लेके करूँगी। ये मेरे खान साहब है ना, दुबई जाने से पहले हमारे ससुर के लिए सागवान के ऑर्डर देके बनवाए थे। ये करीब 20,000 की बनी थी। तो उस पर पूरे गद्दे भी बना के मंगवाए थे, और बस उनके आराम से बैठना बोलकर। लेकिन अभी वो यूज़ नहीं कर रहे तो फिर मैं बाहर ला के रखी, क्योंकि पैर का थोड़ा सा मसला हो गया था, पैर में काफ़ी तकलीफ़ थी। डॉक्टर मना करा था कि मतलब ज़्यादा बैठना नहीं, और थोड़ा सा लेटे रहना, क्योंकि वो कुछ एड़ी में दर्द हो गया था। तो उस वजह से तो फिर मैं उसको बाहर ला के रखी कि चलो थोड़ा सा यूज़ में आ जाएंगी। फिर मेरा नमाज होते ही दिमाग चलने लगा था कि अब क्या बनाना, कुछ तो अच्छा बनाना बच्चों के लिए। फिर सोची कि चिकन बिरयानी मटन बिरयानी तो हमेशा ही बनाते, और चले एक बिरयानी बना ले। तो इसका नंबर आया था, थोड़ा टाइम होता क्योंकि बच्चे चिकन मटन भी पसंद करते। अब मैं बनाने लगी थी एक बिरयानी। एक सबसे पहले अंडे बॉईल करें, बिरयानी बना रहे अगर बासमती की नहीं बना रहे तो फिर वो मज़ा ही नहीं आता। अंडे भी बॉईल हो रहे हैं और बासमती राइस भी मैं भीगने के लिए रख दी। 3 गिलास बासमती राइस है। यहाँ पर सबसे पहले अंडों को फ्राई करेंगे। अंडे आप अपनी मर्ज़ी से लीजिए। यहाँ पर ये हुआ थोड़ा सा मुझे गलती हुई कि मैं नॉन स्टिक में फ्राई करना था, लेकिन चले कोई बात नहीं, थोड़ा सा लग गया।
लेकिन में फिर उसमें मैं खड़े गरम मसाले डाली हूँ, लौंग, इलायची, दालचीनी, शाजीरा और तेज़ पत्ता और स्टार डाली थी, थोड़ी सी जावित्री डाली थी, वो क्लिप रह गई। ये सारे खड़े गरम मसाले डालने के बाद और एक बड़े साइज़ की प्याज जिसको मैं चॉप करके रखी थी वो डालेंगे। फिर साथ ही 8 से 10 हरी मिर्ची वो भी हरी मिर्ची चाहे तो आप साबित डालें, चाहे तो थोड़ा सा पेस्ट बना के भी डाल सकते। तो फिर इसको अच्छे से भुनेंगे। देखिए ज़्यादा गोल्डन भी नहीं करना है। जैसे कलर चेंज होने लगा फिर उसमें हम डालेंगे टमाटर। टमाटर यहाँ पर मैं 5 से 6 ली हूँ और 3 गिलास चावल है, बासमती चावल है, उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ क्वांटिटी। जैसे प्याज है 2 मीडियम साइज़ की चॉप करके डालेंगे और टमाटर इस तरह से डालने के बाद टमाटर जब गलने लगे तब यहाँ पर डालेंगे हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट और लाल मिर्च। लाल मिर्च यहाँ पर मैं 3 चमचे डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट से डालिए, क्योंकि आप लोगों को अगर तीखा नहीं पसंद है तो थोड़ा सा कम कर सकते। तो अदरक लहसुन डालने के बाद मैं ज़ीरा पाउडर 1 चमचा, धनिया पाउडर 2 चमचे इस तरह से ऐड करी हूँ मसाला। फिर यहाँ पर बिरयानी मसाला है, देखिए ये यहाँ पर मैं 2 से 3 चमचे चाय के चमचे से डाल रही हूँ। तो इस तरह से बिरयानी मसाला भी ऐड करना है। देखिए अब सारे मसाले आ गए। अब इसको अच्छे से भुनेंगे, टमाटर प्याज अच्छे से उसका कच्चा बन जाए, मसालों का कच्चापन चले जाए, इस तरह से मिलाते जाएंगे। फिर साथ ही 1 कटोरी दही भी ऐड करना है। सेम बिरयानी की अखनी जैसी हम बनाते हैं ना वैसे ही बनाना है। फिर नमक भी डालना है। नमक डाल के अब इसको अच्छे से भुनेंगे। देखिए कितनी अच्छे से भुनाई होगी ना। और छोटे कप से 1 कप पानी डाल के मसाले को लूज़ करेंगे। अब मेरे पास फ्राइड ऑनियन जो पहले से मेरे पास रहती, हमेशा फ्रिज में रहती, तो ये इसकी क्वांटिटी 3 प्याज के बराबर है। 3 प्याज जो मीडियम साइज़ की आती है ना वो प्याज वो हिसाब से डालेंगे। अब आती है बारी, मेन है मसाला जो अंडे बिरयानी की है। यहाँ पर मैं 2 बॉयल एग को ना अच्छे से ना क्रश करके डालूँगी इस तरह से। तो हर बाइट में अंडे का मज़ा आएगा। अंडे की बिरयानी है, हर निवाले में अंडे का मज़ा होना है। तो इस तरह से ग्रेटेड अंडा भी डालेंगे, इतनी मज़े की होती। ऊपर से तो हम ऐसा तोड़ के खाते, लेकिन ना चावल में भी अंडे का मज़ा आना, तो फिर बिरयानी का कैसा मज़ा आएगा। तो ये तरीक़ा होता है बिरयानी बनाने का। तो जैसे देखिए अब अंडा गया, उसके बाद बॉयल एग चले गए, उसके बाद मैं डालूँगी हरा धनिया, पुदीना। बन गया ना ज़बरदस्त ये अंडे बिरयानी का ज़बरदस्त अखनी। अंडे की अखनी देखिए इस तरह से बनाते, परफेक्ट मज़ेदार। आप लोग भी अगर बना रहे हैं और कुकिंग करना है ना तो आप मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करिए। फ्लेम को अब स्लो ही रखना है। अब ऊपर से डालेंगे गरम मसाला, छोटे चाय के चमचे से डालेंगे इस तरह से। देखिए ज़बरदस्त मसाला अब हमारा रेडी हो गया बिरयानी के लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, साइड में रख देंगे। सारी चीज़ें आ गई, सारे मसाले आ गए, खड़े गरम मसाले, गरम मसाला पाउडर, सारी चीज़ें आ गए। और बासमती राइस जो हम पहले से भिगने रखे थे वो भी अच्छे से भीग गए। अब यहाँ पर चावल को बॉईल करने के लिए पानी में डालेंगे खड़े गरम मसाले और काली मिर्च भी डालेंगे, तेज़पत्ता और हरा धनिया, पुदीना, हरी इलायची, सारी चीज़ें डाल के अच्छे से बॉईल कर लेंगे। अब जैसे ही बॉईल आने लगा उसमें डालेंगे भिगे हुए बासमती राइस। बासमती राइस की बिरयानी बहुत मज़े की बनती और डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी मतलब कौन से चावल है और कैसे। बास चावल तो इतने ख़राब होते कि वो मज़ा ही नहीं आता। बासमती राइस हमेशा चेक करके लेना, पकने में बहुत कभी कभी इतने ख़राब निकलते। तो यहाँ पर मैं अब कुक करूँगी 90%। यहाँ पर 90% कुक करना है, क्योंकि इसकी एक नीचे चावल की लेयर जाएगी, तो उस हिसाब से 90% इसको गलाना है। देखिए अच्छे से ये गल गए और परफेक्ट गलाना है। दम होने के बाद भी खिले खिले से रहे इस तरह से। अगर बासमती राइस के जो भी अब बिरयानी बना रहे, मटन की, चिकन की, जो भी बना रहे ना, तो इसका मज़ा बहुत अच्छा आता जब चावल आप परफेक्ट बनाते। तो चलिए यहाँ पर परफेक्ट अच्छे से हो गए, मैं छन्नी में डाल के निकाल ली थी। अब यहाँ पर नीचे चावल की लेयर रहेंगी ना, थोड़ा सा पानी में रखी हूँ क्योंकि दम करने में ये बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से पहले एक चावल की लेयर लगा देंगे, छन्नी में से निकाल के इस तरह से मैं डाली हूँ। अब ऊपर चावल की एक लेयर लगने के बाद इसमें जाएगा अंडे की अखनी। यहाँ पर अंडे की अखनी तो इतनी मज़े की लग रही थी।
दिल चाह रहा था कि बस जल्दी से दम हो जाए और खा लें। तो यहाँ पर अच्छे से पूरा बराबर करेंगे, फैला फैला के डालेंगे। और जो बारीक बारीक चंक सारे देखिए अंडे के छोटे छोटे टुकड़े, वो तो हर बाइट में इतना मज़े के लग रहे थे ना। आप इस तरह से ही बनाइए अगर आप अंडे की बिरयानी बना रहे। तो यहाँ पर ऊपर से थोड़ा हरा धनिया और पुदीना मैं डालूँगी। फिर उसके बाद सेकेंड लेयर की बारी आती, बीच में डालना है अखनी, अंडे की अखनी को बीच में डालना है। फिर एक लेयर ऊपर से अब डालेंगे। देखिए इस तरह से डाल के फैला लेंगे। चावल में भी इतने मज़े के बने थे ना, चावल में भी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। और यहाँ पर देखिए जैसे ही ऊपर की एक लेयर आ गई तो फिर हरा धनिया पुदीना डालेंगे, कलर डालेंगे, फिर उसमें डालेंगे प्याज, फ्राई करी हुई प्याज। इस तरह से लेयरिंग करेंगे ऊपर से। एक लेमन जूस भी यहाँ पर ऊपर से ऐड करेंगे। देखिए इस तरह से चावल में भी मज़ा आ जाता। मैं अखनी में नहीं डाली थी, ऊपर से डालूँगी। फिर इसमें साथ ही घी की भी एक दो लेयर करेंगे चमचे से डाल के। फिर अब यहाँ पर डायरेक्ट फ्लेम पे नहीं रखेंगे, एक तवा रखूँगी। तवा रखने के बाद इसको हाई फ्लेम पर 15 से 20 मिनट दम देना है। नीचे बिल्कुल भी दाग नहीं लगेगा और परफेक्ट दम होगी। चलिए मैं आपको 15 से 20 मिनट के बाद बताती हूँ। इतनी अच्छी अंदर से भाप निकल रही थी, खुशबू आ रही थी। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से परफेक्ट एक अंडा बिरयानी रेडी हुई। एकदम खिले खिले से चावल, मज़ेदार अखनी के साथ। देखिए लग रही है ना मज़े की, कितनी मज़े की परफेक्ट बनी है। इतनी मज़े की बनी थी, एकदम खिले खिले से चावल है। और मसाला जो बना है ना माशाल्लाह से इतना परफेक्ट, उसमें हर चीज़ का जो फ्लेवर आ रहा था ना, मानो ऐसा लग रहा था कि बस के चिकन मटन को भूल ही जाएंगे। तो इस तरह से परफेक्ट अंडे की बिरयानी बनकर रेडी हुई। भाई अब इंतज़ार नहीं हो सकता, अब तो बिरयानी रेडी है, अब करना है। इतनी ज़बरदस्त भूख लग रही थी। यहाँ पर मैं कुछ सैलेड कट करके रखी हूँ और बस हम खाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह करके खाएंगे। आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ, इंजॉय करिए। चिकन की बिरयानी अगर नहीं बना रहे तो फिर अंडे की बिरयानी बनाइए। अंडे की बिरयानी के साथ आप बहुत सारे चिकन के इतने रेसिपीज़ है, आप उसके साथ ही ये भी रख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगता। तो इस तरह से बनाइए, मेरे स्टाइल की बनाइए। देखिए हर बाइट में इसके जो मज़ा आ रहा था ना, जो मैं ग्रेट करके अंडा डाली हूँ ना, तो वो मज़ा जो आ रहा था ना, बिरयानी को ऐसा बना रहा था कि मानो लग रहा था कि मतलब बस होटल की है, होटल की फीलिंग आ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। और हमारा डिनर हो गया, उसके बाद ईशा की नमाज़ भी हो गई साथ ही साथ मेरी। और यहाँ पर मैं कुछ तस्बीह पढ़ी थी ईशा की नमाज़ के बाद। देखिए यहाँ पर मैं अब किचन में हूँ, अम्मी के पास भी भेज दी थी मैं। तो यहाँ पर कुछ बचे हुई है और उसके साथ भी इसमें भी अंडे हैं देखिए। और मैं कुछ और एक्स्ट्रा जैसे मैं बताई थी ना, उससे और मैं दो एक्स्ट्रा करी हूँ। जो भी खाएंगे तो फिर उसके साथ अंडे रेडी रहते। तो यहाँ पर मैं बताती हूँ। देखिए ये दो दो अंडे मैं एक्स्ट्रा और बाद में बॉईल करके रखी। अब आती है चाय पीने की बारी। तो चाय अब मैं हर्बल टी की बनाऊँगी। जैसे मैं उसमें कुछ चीज़ें डालूँगी, अदरक है और मैं बताऊँगी। 1 इंच का टुकड़ा लेंगे अदरक का। 1 गिलास भर के पानी पहले मैं पकने के लिए रखूँगी। फिर 1 इंच का टुकड़ा अदरक का डालना है। देखिए इस तरह से मैं हर ऑल्टरनेट डे में पीती हूँ। मैं डेली नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन तो मैं बनाती ही बनाती हूँ। इस तरह से अदरक मेरे पास हमेशा रखी हुई रहती, सिर्फ चाय के लिए। और नाश्ते में भी मैं खाती हूँ। जिस दिन नाश्ते में खाई तो फिर मैं चाय नहीं बनाती। तो फिर यहाँ पर है दालचीनी, काली मिर्च पाउडर है और ये हल्दी का टुकड़ा है। देखिए ये फ्रेश हल्दी। और हमारे पास तो तकरीबन तकरीबन हर ये मतलब ऑर्गेनिक चीज़ें ही आती, पैकेट वाले बहुत बहुत कम इस्तेमाल करते। हमारे खान साहब को तो पसंद ही नहीं है। यहाँ पर 1 इंच का अदरक और काली मिर्चें हैं 5 से 6। और उसमें हल्दी का एक टुकड़ा है, देखिए वो भी 1 इंच का टुकड़ा है। इस तरह से चीज़ें डाल के पहले पकाना है, अच्छे से पकाना। इसका जूस छूटने के बाद मैं फिर लास्ट में पत्ती डालूँगी। अब पत्ती ऐड करने के बाद ना मैं स्लो फ्लेम कर दूंगी। देखिए एक ही उस पर कर दे के मैं उसको ढाँप के ना 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। देखिए हल्दी है, इस तरह की हल्दी आती, ये पिसा कर मंगाते हैं। अभी मेरे पास भी रखी हुई है ये हल्दी। इस तरह से मैं चाय में भी कभी डालती हूँ, कभी पाउडर डालती हूँ, तो कभी इस तरह से
1 इंच का टुकड़ा डाल देती हूँ। तो हल्दी भी देखिए पक के इतनी कम हो गई, तो अच्छे से पके गई और पत्ती का भी कच्चापन चले गया। अब डालेंगे इसमें दूध। ये सारी चीज़ों का ना थोड़ा सा तेज़ी आती, थोड़ा तेज़ी को कम करने के लिए इतनी सी मैं शक्कर डालूँगी बस। दूध डालने के बाद इसको भी मैं अच्छे से पकाई हूँ और सारा अदरक, दालचीनी, काली मिर्ची और हल्दी, सारा फ्लेवर इसमें आ गया। लेकिन चाय जो बनती है ना, मैं थोड़ी सी शक्कर डाली हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी। इतनी मज़े की चाय बनी थी ना, दिल चाहता कि डेली इसी तरह पीऊँ, लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन तो मैं ज़रूर इस तरह की। आज हम बूगी वूगी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, 30 साल पूरे हो चुके हैं। इतना आइकॉनिक शो है। ये नाम बड़ा अलग था सर, इससे पहले हिंदुस्तान ने और वर्ल्ड ने ये नाम सोचा, हमने कई नाम सोचे, देन ही केम अप विद यार बूगी वूगी कैसा है यार, इट साउंड्स वेरी गुड। फिर जब सबको सुनाया। आई होप आप सबको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। चलिए आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं। आप सबका प्यार और आप सबका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मिलते हैं न्यू व्लॉग, न्यू रेसिपी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखने सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। की बात ये है कि मैं पूरा वीडियो अपलोड करने के बाद मैं जब वीडियो देखी तो पता चला कि अरे इसमें तो मेरी ऑनलाइन शॉपिंग की क्लिप मैं ऐड करना ही भूल गई, जो मैं ऑनलाइन ड्रेस मंगवाई थी। तो ये देखिए कॉटन का इतना ब्यूटीफुल सा ड्रेस है, हैंड पे पूरा टिश्यू का लगा हुआ है, 2 कलर की शेड वाला, नीचे दामन पे भी इस तरह से लेस लगी हुई है, दुपट्टे पे भी 4 साइड पूरी एम्ब्रॉयडरी। इस पे फर्शी शलवार है, अच्छी लूज़ वाली शलवार है, बड़े पैंचे वाली, और इस तरह का पिंक कलर का ड्रेस रिसीव हुआ। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।